everyone. So today we will start with a new chapter and the name of the chapter is Our Houses. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस के बारे में कि हमें हाउसेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है और कितने टाइप्स ऑफ हाउसेस होते हैं. So let's start the chapter. Chapter 5, Our Houses. Learning Objectives. By the end of this lesson, you will learn the need for a house, a good house, different types of house. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कितने तरीके के हाउसेस होते हैं, हमें हाउस की ज़रूरत क्यों होती है और एक अच्छा हाउस क्या होता है. अब बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी हैव टू डू अ स्मॉल एक्टिविटी. So let's do it. Some pictures of different rooms are given below. Complete the given words. अब हमें यहाँ पर जो पिक्चर्स दी हुई हैं उसके नीचे वर्ड्स बनाने हैं. तो उसमें कुछ लेटर्स हमें गिवन है और कुछ हमें फिल करने हैं जिससे कि वो एक प्रॉपर वर्ड बन जाएगा. Let's start. The first one is the dining room. The second is kitchen. Third is washroom. And fourth is your bedroom. Now let's start the chapter. The need for a house. We all need a place to live. A house is the place where we live and feel safe. A house protects us from heat, cold, rain, dust, thieves and wild animals. तो हम सबको रहने के लिए घर चाहिए होता है और हाउस जो होता है वो एक प्लेस होती है जहाँ पर हम रहते हैं और वो हमें किन किन चीज़ों से बचाता है, गर्मी से, तूफान से, सर्दी से, इन सब चीज़ों से वो हमें बचाता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस. अब कितने टाइप्स ऑफ हाउसेस होते हैं. कच्चा हाउस. People living in villages often build their houses with mud, straw, stones and bamboo. Such houses are called कच्चा houses. अब जो गांव में लोग रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, तो वो जो घर बनाते हैं वो कभी मिट्टी से बनाते हैं, कभी बैम्बू से बनाते हैं, स्ट्रॉ से बनाते हैं. तो वो जो घर होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है और वो कौन सा हाउस होता है, कच्चा हाउस होता है, टेम्परेरी हाउस होता है. कच्चा हाउसेज आर नॉट very strong. They need a repair every year before the rainy season. They do not last long. कच्चा हाउस इतने मजबूत नहीं होते हैं, उन्हें हर कुछ टाइम बाद एक रिपेयर कराना पड़ता है, स्पेशली रेनी सीजन से पहले, क्योंकि बारिश में कई बार वो गिर भी जाते हैं. तो उनकी जो लाइफ होती है वो बहुत कम होती है. पक्का हाउसेस. पक्का हाउसेस आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, वुड एंड आयरन. They are found in villages, towns and cities. तो पक्का हाउसेस जो होते हैं वो ब्रिक से बनते हैं, सीमेंट से बनते हैं. वो टाउन्स में भी होते हैं, कई लोग अब टाउन्स में भी पक्का हाउस बनाने लगे हैं एंड सिटीज में होते हैं, स्टेट्स में होते हैं. तो बाहर अब जो बनते हैं वो पक्का हाउस बनते हैं और पक्का हाउस लॉन्ग लास्टिंग होते हैं. नाउ मेनी विलेजेस हैव पक्का हाउसेस. बेस्ड ऑन हाउ दे आर बिल्ट, हाउसेस कैन बी कॉल्ड सिंगल स्टोरी और मल्टी स्टोरी. मल्टी स्टोरी हाउसेस are also called flats. Flats help to save space. अब कैसे वो बनाए गए हैं, उनकी बनाने के बेस के ऊपर ही हमें पता लगता है कि वो हाउस जो है वो सिंगल स्टोरी बनाया गया है, डबल स्टोरी बनाया गया है या मल्टी स्टोरी बनाया गया है, जिसमें एक मंजिल है, दो मंजिल है या बहुत सारे मंजिल हैं. तो उनको हम फ्लैट्स कहते हैं. और फ्लैट हमें क्या हेल्प करता है, स्पेस को बचाने के लिए, क्योंकि जब हम एक के ऊपर एक बनाएंगे तो उससे हमारी स्पेस बच जाती है. Fact treasure. Highly skilled in suit, people can build an igloo in about 1 hour. तो जो कई लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड होते हैं और जो उधर बर्फीले जगहों पर रहते हैं, तो वो 1 घंटे के अंदर इग्लू बना लेते हैं. Your wise. What types of houses do you see in your neighborhood? Make a list of them. अब दिस यू ऑल हैव टू डू. आपने आसपास आप कौन कौन के हाउसेस को देख सकते हो और कौन कौन से हाउसेस आपने देखे हैं, दैट यू ऑल हैव टू मेंशन. अदर काइंड्स ऑफ हाउसेस. इग्लू. Igloos are houses made of blocks of ice and snow. They are built by the Inuit people who live in
snow covered areas. तो इग्लूज जो होते हैं कौन बनाता है? जो बर्फ वाले एरिया में जो लोग रहते हैं, जो ज्यादा बाहर नहीं निकल पाते, जहाँ ज्यादातर बर्फ ही बर्फ है, तो वहां पर वो उसी स्नो की हेल्प से, आइस की हेल्प से ही वो उनके आइस ब्लॉक्स की हेल्प से इग्लू बना लेते हैं और अपने इग्लू में ही वो रहते हैं. टेंट. A tent is made from thick cloth called canvas. It is a movable and lightweight shelter used during outdoor recreational activities such as camping, hiking, etc. It is used by campers. तो टेंट जो होता है वो बहुत ही थिक क्लॉथ का बना होता है जिसको हम कैनवस कहते हैं. वो मूवेबल होता है, उसे कहीं पे भी उठाकर ले जा सकते हो. आप अगर पिकनिक पे जा रहे हो, कहीं ट्रैकिंग पे जा रहे हो, तो आप टेंट वहां पे जाने के बाद उसे टेंट को लेकर जाते हो और टेंट को आप कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो और कहीं भी ले जा सकते हो. फ्लेक्सिबल होता है, मूवेबल होता है. और कौन यूज करता है? ज्यादातर कैंपर्स या वो लोग जो इधर से उधर माइग्रेट करते हैं. Caravan. A caravan is a house on wheels. This is a home that you can take wherever you go. It also has all the comforts of a home and is best suited for travelers. अब कारावान जो होता है, जो हाउस होता है व्हील्स पर, जो चलाया जा सके, जिसको आप ले जा सकते हो कहीं पर भी, क्योंकि स्पेशली वो लोग जो ज्यादा ट्रैवल करते हैं उनके लिए कारावान होता है. आप कहीं पर भी बैठे और चले गए. उसके अंदर किचन भी होता है, उसके अंदर सारी फैसिलिटीज होती हैं, वो ट्रैवलर्स के लिए बहुत अच्छा होता है. हाउस बोट. A houseboat is a house on a boat. It floats on water. In India, beautiful houseboats can be found in Srinagar, Kashmir, on the Dal Lake. हाउसबोट होती है जो हाउस हम बोट पर बनाते हैं और वो फ्लोट करती है पानी पर. तो इंडिया में जो बहुत ही सुंदर हाउस बोट्स हमें मिलेंगी वो मिलेंगी कश्मीर डल लेक में. जो प्यारी प्यारी बोट्स होती है उनको बहुत ही सुंदर डेकोरेट किया जाता है और उन पर लोग रहते हैं. Stilt house. In places with heavy rainfall such as Assam and Meghalaya in India, people often build houses on raised poles called stilt. Stilt houses are built primarily as protection against flooding in coastal areas. They are made of bamboo, cane and palm leaves. Stilt houses वो होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश वाले एरिया होता है, जैसे कि असम. असम इंडिया का ऐसा एरिया जहाँ पर ज़्यादातर रेनफॉल रहती है. तो जहां पर ज्यादा बारिश होती है वहां पर लोग स्टिल्ट हाउसेस बनाते हैं. स्टिल्ट हाउसेस जो बनते हैं वो, उनको बाढ़ आने से ज्यादा बारिश होने से बाढ़ के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो बाढ़ से बचाने के लिए वो बनाए जाते हैं और वो बनते हैं बैम्बू और केन बावली. फैक्ट ट्रेजर. Stilt houses have been used for millennia. In the European Alps, there is evidence that stilt houses were constructed on a lake 6,000 years ago. स्टिल्ट हाउसेस जो होते हैं उनको माना जाता है कि वो पुराने टाइम में, यूरोपियन के टाइम में एक एविडेंस मिला था उन लोगों को कि जो स्टिल्ट हाउसेस होते हैं वो 6,000 साल पहले से कंस्ट्रक्ट करे गए थे लेक के ऊपर. अ गुड हाउस. अ गुड हाउस मस्ट लेट इन प्लेंटी ऑफ सनशाइन एंड फ्रेश एयर. एक अच्छा हाउस वही होता है जिसमें वेंटिलेशन हो, सनशाइन हो और फ्रेश एयर आती हो. A good house must have trees nearby. एक अच्छे हाउस के आसपास ज्यादा से ज्यादा ट्रीज होने चाहिए. We must look after our houses. हमें अपने घर का ध्यान रखना चाहिए. We must keep them neat and clean. और हमें अपना घर साफ सुथरा रखना चाहिए. Now we'll do words to remember. Houseboat. A house floating on water. जो घर पानी पर चलता हो, बोट में. Stilt house, a house built on pillars above the ground. ये पिलर्स बनाए जाते हैं पहले, उन पर फिर वो हाउस बनाया जाता है. Let us recall. कच्चा houses are not very strong. कच्चा हाउस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं. A caravan is a house on wheels. Caravan होता है जो हम व्हील्स पे हाउस होता है. A houseboat is a house on a boat. और houseboat क्या होता है? जो हाउस बोट पर होता है. Now we'll do the take the correct option. A कच्चा house is made up of straw. क्योंकि कच्चा हाउस जो होता है वो स्ट्रॉ से बनते हैं. Dash are made of brick, cement, wood और iron. ईंटों से, सीमेंट से, वुड से जो बनता है वो कौन से हाउस बनते हैं? पक्का हाउसेस. इन इंडिया हाउस बोट्स आर फाउंड इन. इंडिया में हाउस बोट्स कहाँ पे पाई जाती हैं? कश्मीर.
A house made of mud, straw, stones and bamboo is called. जो घर mud, straw, stones और bamboo से बनता है, that is कच्चा house. A house floating on water is called. जो पानी में बना house float करता है, that is houseboat. Fill in the blanks using the words given in the box. Dash houses are not very strong. कौन से houses जो होते हैं strong नहीं होते हैं? कच्चा houses. A dash is a house that you can take wherever you go. तो वो कौन सा house है कि वो आपको ले जाता है जहां पर भी आप जाना चाहते हो? That is caravan. A tent is made from thick dash called canvas. टेंट किससे बनता है? एक thick cloth से होता है जिसको canvas कहते हैं. एस्कीमोज लिव इन. एस्कीमोज कहाँ रहते हैं? इग्लूज में. डैश आर मेड ऑफ बैम्बू, केन एंड पाम लीव्स. तो क्या बनाया जाता है? स्टिल्ट हाउसेस. टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग्स आर मेनली फाउंड इन विलेजेस. नो, मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग्स तो सिटीज में ज्यादा होती हैं. स्टिल्ट हाउसेज आर फाउंड इन कोस्टल एरियाज. स्टिल्ट हाउसेज जो है वो ज्यादातर कोस्टल एरियाज में होते हैं. यस. हाउसेज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनिमल्स एंड एनिमीज. हाउसेज हमें एनिमल्स और एनिमीज से बचाते हैं. हाँ. कैरावान सर यूज बाय एस्किमोस. क्या एस्किमोस कैरावान यूज करते हैं? नहीं, एस्किमोस इग्लो यूज करते हैं. I hope you all have understood the chapter. You can go through it once again and we'll meet in the next video with the next chapter. Thank you.